उत्तर और मध्य भारत के 10 राज्यों में इस हफ्ते तेज गर्मी जारी रहेगी। मौसम विभाग के मुताबिक कई इलाकों में तो पारा 45 डिग्री के भी ऊपर है या उससे भी ज्यादा पहुंच चुका है। 24 मई तक सभी राज्यों में हीट वेव का असर रहेगा। रातों में और भी ज्यादा गर्मी बनी रहेगी। हरियाणा में राजस्थान से आने वाली गर्म हवाओं के थपेड़ों से पारा चढ़ा हुआ है। राज्य में पिछले 24 घंटे के दौरान औसतन अधिकतम तापमान 1.9 डिग्री करीब करीब 2 डिग्री बढ़ गया है। यह सामान्य से करीब 3 डिग्री ज्यादा है। नौतपा 25 मई से शुरू हो रहा है और ऐसे में उससे पहले ही गर्मी एकाएक बढ़ी हुई है। मौसम विभाग ने आज भी राज्य के 16 जिलों के लिए लू चलने का येलो अलर्ट जारी किया है। इन जिलों में धूल भरी गर्म हवाएं चलेंगी और भीषण गर्मी से लोगों का हाल बेहाल होगा। मौसम विभाग के मुताबिक सोमवार को प्रदेश का सबसे गर्म इलाका सिरसा रहा, जहां पर रिकॉर्ड 46.2 डिग्री टेम्परेचर पहुंचा। रोहतक में 45.2 डिग्री टेम्परेचर, हिसार में 44.4 डिग्री टेम्परेचर, नारनौल में 44.3 डिग्री सेल्सियस तापमान, जिसने मई के महीने में ही लोगों को जून जैसी झुलसाने वाली गर्मी का एहसास करा दिया है। तो वहीं उत्तर प्रदेश का बांदा बीते रोज देश का सबसे गर्म जिला शहर बनकर सामने आया और एक गर्मी का आलम, ये घर से बाहर निकलते ही आग जैसी तपिश अभी आने वाले दिनों में और मुश्किलें बढ़ाने वाली हैं। इसलिए बेहद बेहद जरूरी है कि घर से बाहर निकलें। सबसे पहले तो जरूरी हो तभी जाएं। बाहर जाएं तो सूती कपड़ा जरूर पहने, सिर को ढक के रखें और समय समय पर पेय पदार्थ, पानी, नारियल पानी, ये सब चीजें लेते रहें ताकि शरीर को हीट स्ट्रोक से बचाया जा सके। तमाम चिकित्सक, डॉक्टर्स इस वक्त ये सलाह दे रहे हैं, विशेषज्ञ सलाह दे रहे हैं कि सावधानी बरतें, चूंकि मौसम बहुत ज्यादा खराब इस वक्त बना हुआ है। से कैसे बचें? खूब पानी पिएं, शरीर में पानी की कमी ना होने दें। धूप में बाहर न निकलें, 12 से 4 बजे तक घर में ही रहें। हल्के और ढीले कपड़े पहने, शरीर को हवा मिलती रहेगी। धूप में निकलते समय सिर को ढकें। आंखों को गर्मी से बचाने के लिए सनग्लास का इस्तेमाल करें। घर को ठंडा रखें, दिन में पर्दे बंद रखें, रात को खिड़कियां खोलें। हल्का खाना खाएं, चटपटा खाने से बचें, लिक्विड डाइट लेना बेहतर। तो हीट वेव से बचाव किस तरह से किया जाए वो आपको इन ग्राफिक्स के जरिए बताया। 16 जिलों में आज भी हीट वेव का अलर्ट है। अंबाला में 43 डिग्री, हिसार में 44 डिग्री, करनाल का भी तापमान 44 डिग्री के आसपास बना हुआ है। नारनौल में 43 डिग्री टेम्परेचर है। और चलिए ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं। हमारे 3 संवाददाता ग्राउंड जीरो से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो पल पल की जानकारी, किस तरह से जमीन पर इस वक्त लोगों की मुश्किलें हैं वो बताएंगे। 3 सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। फरीदाबाद से मुकेश राजपूत हमारे साथ हैं, आकाश खुराना गुरुग्राम से हमारे साथ जुड़ गए हैं और दिल्ली से हमारे सहयोगी स्पर्श शर्मा लाइव हमारे साथ बने हुए हैं। स्पर्श, शुरुआत आपके साथ करते हुए, बड़ी मुश्किलों के दिन इस वक्त चल रहे हैं दिल्ली एनसीआर या पूरे मध्य भारत, उत्तर भारत की बात करें, आज भी कमोबेश कल जैसे हालात हैं। टेम्परेचर उसी के आसपास बना हुआ है, 44-45 के आसपास, और घर से बाहर निकलना बेहद मुश्किल होता जा रहा है। देखिए बिल्कुल कल के मुकाबले टेम्परेचर में इजाफा भी आज जो है हुआ है और आज इस वक्त की बात करें तो 43 डिग्री जो तापमान है वो दिल्ली में जो है पहुंचा हुआ है और दिल्ली एनसीआर समेत जो पूरा उत्तर भारत है वो पूरी तरीके से तपता हुआ जो है नजर आ रहा है। इस वक्त हम कर्तव्य पथ पर खड़े हुए हैं और आपको तस्वीरें दिखा देते हैं कि किस तरीके से कर्तव्य पथ पर जो लोग घरों से बाहर भी निकल रहे हैं वो आप देख सकते हैं कि छांव में अपने आप को बचाकर रखने की जो कोशिश है वो देखने को लोगों की तरफ से मिलती हुई जो है नजर आ रही है। खुद को जो है ढककर घर से बाहर निकल रहे हैं, सर पर जो है जो तौलिया है वो ढककर बाहर निकल रहे हैं, कैप जो है लोगों की तरफ से जो है पहनी जा रही है। और मौसम विभाग की माने तो मौसम विभाग सीधे तौर पर ये कहता हुआ नजर आ रहा है कि आने वाले समय में कुछ इसी प्रकार का मौसम जो है बना रहेगा। 24
कि 45 डिग्री तक जो तापमान है वो जो है दिल्ली के आसपास के इलाके में जो है जाता हुआ नजर आ सकता है। कल दिल्ली के सबसे ज्यादा तापमान की बात करें तो 44.6 डिग्री रिज एरिया में दिल्ली के जो तापमान है वो जो है पहुंच गया था। और इसी तरीके से आज भी जो है दिन का तापमान जो है बना रहेगा। और न केवल तापमान की बात की जाए बल्कि उसके साथ साथ जो गर्म हवाएं यानी जो लू के थपेड़े हैं, हीट वेव कंडीशन है, वो दिल्ली एनसीआर में सीधे तौर पर जो है बनी हुई जो है नजर आएगी। ऐसे में लोगों को एहतियातन ये भी सलाह दी गई है कि जो दिन का समय है वो लोग जो है बाहर ट्रेवल करने से, 12 से 3 का जो समय होता है बाहर ट्रेवल करने से बचे, डायरेक्ट सन एक्सपोजर से जो है बचते हुए नजर आए। लेकिन मौसम विभाग ने सीधे तौर पर यह जरूर कहा है कि आने वाले समय में भी कुछ इसी प्रकार का तापमान जो है वो दिल्ली एनसीआर के इलाके में देखने को मिलता नजर आएगा। आने वाले दिनों में भी कोई बहुत बड़ी राहत मिलने वाली है तमाम लोगों को, इसकी उम्मीद फिलहाल तो ना की जाए। मुकेश, आप बताइए किस तरह से फरीदाबाद का हाल है, और खास तौर पर उस वर्ग के नजरिए से अगर देखें जो श्रमिक है, मजदूर है, रेहड़ी फड़ी वाला है, जो रोजाना बाहर कमाने खाने के लिए निकलता है, उसकी मुश्किलें इन दिनों कितनी बड़ी हुई हैं? देखिए नितेश, बिल्कुल आप बताते हैं फरीदाबाद का भी हालात कुछ इस प्रकार ही है कि 44 डिग्री जो तापमान है वो लोगों को सता रहा है। पूरी तरीके से देखा जाए तो आज जो टेम्परेचर है वो 44 डिग्री सेल्सियस तापमान जो है वो दर्ज किया गया। हालांकि कल के मुकाबले आज टेम्परेचर जो है वो बढ़ा हुआ है। ऐसे में लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। खास तौर पर जो लोअर तबके के जो लोग हैं, जो रेहड़ी पटरी वाले लोग हैं, रिक्शे वाले लोग हैं, उनको खास तौर पर ऐसे समय में जो है वो परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। क्योंकि जो रेहड़ी पटरी है वो कहीं ना कहीं दोपहर के समय में जो है वो बहुत तेज धूप होने के चलते उनका लगाना मुश्किल हो रहा है। हालांकि कुछ जगहों पर जो है वो रेहड़ी पटरी वाले फ्लाईओवर यानी कि जो नेशनल हाईवे उसके फ्लाईओवर के नीचे का सहारा ले रहे हैं, कुछ पेड़ों की छांव का सहारा ले रहे हैं, और कुछ लोग दोपहर के समय में जो है वो रेहड़ी पटरी जो है वो बंद करके अपने जो है वो बचाव कर रहे, घर जो है वो जा रहे हैं। तस्वीरें पीछे आपको दिखाना चाहूंगा। ये जो रोड है ये बल्लभगढ़ के मुख्य बाजार का रोड है, और पूरी तरीके से आप देखें कि यहाँ पर जो है वो लगातार दुकानें जो है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर लगती रहती है, जो पटरियां हैं, रेहड़ी है, वो लगती रहती है। परंतु अब देखा जाए तो पूरी तरीके से सुनसान है ये, और साफ तौर पर देखा जाए तो ये जो जगह है वो पूरी तरीके से खाली इसलिए है क्योंकि जो लोग हैं वो अपने घर जा चुके हैं, क्योंकि दोपहर का समय है। तो ऐसे में लोगों को परेशानी जो है वो काफी हो रही है। लगातार स्वास्थ्य विभाग भी जो है वो लोगों से अपील कर रहा है, क्योंकि गर्मी का अलर्ट है, तो ऐसे में अपने आप को बचाना बेहद ज्यादा जरूरी है। और लगातार तरल पदार्थ हो, ठंडे पानी का इस्तेमाल हो, या इन चीजों का जो है वो बचाव करना चाहिए। सिर को जो है वो ढक करके चले, क्योंकि गर्मी के चलते जो है वो बीमारी अब जो है वो लगातार लोगों को परेशान करेगी। तो ऐसे में बचाव इसका बेहद ज्यादा जरूरी है। जिस तरीके का अगर अनुमान की बात की जाए तो रितेश, अभी अनुमान इस तरीके का बताया जा रहा है कि अभी कोई गर्मी से राहत नहीं मिलने वाली। लगातार जो टेम्परेचर है वो कहीं ना कहीं अब जो है वो इसी प्रकार बना रहेगा। बिल्कुल, राहत कहीं अभी दिखाई नहीं दे रही है, तमाम लोगों की मुश्किलें बढ़ी हुई हैं। लेकिन क्या मुकेश, दोपहर की बात करें, क्या शाम की बात करें, और क्या ही रात की बात करें, कमोबेश हालात एक ही तरह के बने हुए हैं। आकाश का रुख करते हैं, गुरुग्राम से जुड़े हुए हैं। आकाश, गुरुग्राम में भी बड़ी संख्या में बाहर से मजदूर आकर काम दिहाड़ी करने के लिए आते हैं। गुरुग्राम में स्थिति किस तरह की है? चूंकि कमोबेश आसपास के जिलों, शहरों में एक ही जैसी स्थिति बनी हुई है, तो फिलहाल गुरुग्राम के क्या हैं हालात? गर्मी का प्रकोप जिस तरीके से बढ़ रहा है उससे जनजीवन जो है वो पूरी तरीके से प्रभावित हो गया है। गुरुग्राम के अगर बाजारों की बात करें, मॉल्स की बात करें, तो वहां पर जिस तरीके से खरीदारी के लिए लोग आते थे वो फिलहाल नहीं आ रहे हैं। और बाजारों में कल खुद जनता टीवी ने लोगों से बातचीत की थी, तो साफ तौर से दुकानदारों का यही कहना था कि गर्मी की वजह से जो खरीदार हैं वो फिलहाल कम जो है खरीदारी के लिए बाजारों में पहुंच रहे हैं। और फिलहाल अभी की टेम्परेचर की बात करें तो 44 डिग्री टेम्परेचर जो कि अभी बना हुआ है, और ऐसे में मौसम विभाग का अलर्ट जो है वो जारी किया गया है कि 19 मई से 2 जून तक जो है हीट वेव जो है वो रहेगी, और आने वाले दिनों में गर्मी जो है वो बढ़ेगी। जो टेम्परेचर है वो 44 डिग्री के पार जो है वो पहुंच जाएगा। तो ऐसे में कहीं ना कहीं इसको लेकर स्वास्थ्य विभाग भी लगातार लोगों से अपील कर रहा है कि दोपहर के समय घर से बाहर जो है वो ना निकलें, और अगर घर से बाहर निकलते हैं तो अपने सिर को ढककर निकलें, मुंह पर
जो है कपड़ा बांधे और साथ ही साथ तरल पदार्थ ज्यादा से ज्यादा जो है वो लें। और वहीं जगह जगह पर फिलहाल गुरुग्राम में देखा जा रहा है, चाहे गन्ने के जूस की रेडी हो या मौसमी का जूस हो या फिर अन्य कोई चीज हो, तो उसकी रेडियां जो है वो देखने को मिल रही है। क्योंकि लोग जब बाहर निकल रहे हैं तो स्वास्थ्य विभाग की तरफ से लोगों से अपील की गई है कि जब भी उन्हें प्यास लगे तो पानी पिएं, क्योंकि पसीना आने की वजह से पानी की कमी जो है वो शरीर में हो सकती है, डिहाइड्रेशन जो है वो बॉडी में हो सकता है। तो ऐसे में समय समय पर पानी जो है वो पीते रहें, ताकि किसी भी तरीके का डिहाइड्रेशन जो है वो उनकी बॉडी में ना हो। और साफ तौर पे बढ़ती गर्मी के कारण लोगों को सिर दर्द, चक्कर आना ये आम बात है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं लगातार स्वास्थ्य विभाग और गुरुग्राम प्रशासन लोगों से यही अपील कर रहा है कि बेहद जरूरी काम हो तभी अपने घर से बाहर निकले। जी बिल्कुल, प्रशासन लगातार अपील कर रहा है तमाम लोगों से कि सावधानी बरतें। स्पष्ट, लेकिन जिस तरह की स्थिति बनी हुई है, बीते दिन तापमान हमने देखा उत्तर प्रदेश के बांदा का, जहां कई दशकों का रिकॉर्ड टूट गया, 47 को पार कर गया टेम्परेचर बांदा में। आज भी वैसे ही हालात हैं और पिछले 15 दिनों के आसपास को देखें तो धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ता ही जा रहा है। मौसम वैज्ञानिकों का, विशेषज्ञों का क्या अनुमान है, कब तक ये इसी तरह की स्थिति बनी रहेगी और लोगों को कब राहत मिलने के आसार हैं? देखिए, तापमान कुछ इसी प्रकार का बना रहेगा अगले एक सप्ताह तक। जो फोरकास्ट है वो मौसम विभाग की तरफ से जारी किया गया है। हीट वेव कंडीशन भी आज जो है बनी हुई है, चूंकि तापमान लगातार जो सामान्य तापमान होता है उससे 3 से 4 एनसीआर के इलाके में बना हुआ है। और हम जैसे कि तस्वीरें भी दिखा रहे हैं कि किस तरीके से जो है वो अभी भी जो है घरों से बाहर नहीं निकल रहे। कर्तव्य पथ अमूमन घूमने की जगह है, लोग आते हैं, लेकिन एकदम आप देख सकते हैं कि बेहद कम सैलानी कर्तव्य पथ पर है। लेकिन मौसम विभाग का कहना है कि अभी कोई गर्मी से राहत मिलती हुई नहीं नजर आएगी। अवॉइड करने के लिए मौसम विभाग की तरफ से कहा गया है कि दिन में जो है लोग ट्रैवल करने से बचे और जो लोग बाहर भी निकल रहे हैं वो सर ढककर निकले। और इस बीच अगर हम बात करें रितेश, खासतौर पर जो अस्पताल है वहां पर भी जो व्यवस्था है वो काफी चाक चौबंद जो है की गई है। प्रशासन की तरफ से सीधा तौर पर जो है अस्पतालों में जो है कहा गया है कि जो कूलिंग रूम होते हैं वो बनाए जाए, आइस मशीन लगाने के लिए बात की गई है, इनफ्लेक्टेबल कूलिंग टब है उनके लिए जो है व्यवस्था करने के लिए कहा गया है। और राउंड द क्लॉक इमरजेंसी स्टाफ को तैनाती की जो बात है वो कही गई, ताकि कोई भी ऐसा मरीज जो कि हीट स्ट्रोक का कारण बनकर जो है अस्पताल पहुंचता है तो वो सीधे तौर पर जो है उसका इलाज होता हुआ नजर आए। इस तरह की व्यवस्था जो है फिलहाल अस्पतालों में देखने को मिलती हुई जो है नजर भी आ रही है। तो ऐसे में आने वाले समय में और ज्यादा गर्मी जो है पड़ती हुई नजर आएगी। तापमान 45 डिग्री से ऊपर भी जो है जाता हुआ नजर आएगा। इस तरह की वार्निंग भी जो है दी है। फिलहाल येलो अलर्ट दिल्ली में जो है हीट का जारी किया गया है मौसम विभाग की तरफ से। और हो सकता है कि जैसे जैसे तापमान बढ़े, जैसे जैसे हीट वेव की रेड अलर्ट में भी कन्वर्ट होता हुआ नजर आ सकता है। बिल्कुल, और स्पष्ट देखिए जिस स्थान पर आप खड़े हैं वहां पर अमूमन इतनी भीड़ रहती है कि पैर रखने की जगह नहीं मिलती, इंडिया गेट के आसपास का परिसर। लेकिन आज देखिए गिने चुने लोग दिखाई दे रहे हैं। मुकेश, आप एक और चीज बताइए, जिस तरह से स्पर्श भी जिक्र कर रहे थे, जिसका कि विशेषज्ञ डॉक्टर्स लगातार सलाह दे रहे हैं लोगों को, लेकिन मरीजों की संख्या भी बढ़ गई है। अचानक से बाहर गर्मी से लोग घरों में आते हैं, एसी के अंदर बैठ जाते हैं, तो वो सर्दी गर्मी का जो एक तरह से व्यवस्था बिगड़ती है उससे तमाम लोग बीमार पड़ रहे हैं और इसकी शिकायतें भी लगातार सामने आ रही हैं। अस्पतालों का किस तरह का अभी हाल है? मरीजों की संख्या क्या बढ़ रही है? किस तरह की स्थिति है? देखिए रितेश, बिल्कुल कहीं ना कहीं जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं बहुत लापरवाही करते हैं, क्योंकि जिस तरीके का टेम्परेचर है उस हिसाब से लोगों को सबसे पहले सावधानी बेहद ज्यादा जरूरी है उनके लिए। क्योंकि न सिर्फ जो है वो गर्मी में से जो है वो एकदम से जो है वो एसी की हवा के नीचे चले जाना, या फिर जिस तरीके से गर्मी में से बाहर से आते हो तुरंत जो है वो फ्रिज का ठंडा पानी पी लेते हैं, जिसके चलते काफी जो है वो कहीं ना कहीं परेशानी जो है वो सर्द गर्म की जो है वो लोगों के अंदर देखी जा रही है। इसको लेकर बात की जाए तो अस्पतालों में भी जो है वो हालांकि मरीजों की संख्या तो बढ़ रही है, परंतु जिस तरीके से सोचा जा रहा था कि भाई हो सकता है कि लोग ज्यादा जो है वो प्रभावित हो, उतने उस हिसाब से जो है वो अभी लोग जो है वो अपना बचाव कर रहे हैं। हालांकि संख्या में तो इजाफा जरूर देखने को मिल रहा है। इसको लेकर स्वास्थ्य विभाग पूरी तरीके से तैयार तो है ही, साथ ही साथ लोगों से अपील जो है वो कहीं ना कहीं की जा रही है कि लोग जो है वो अपना बचाव जो है वो खुद करें। तुरंत जो है वो गर्मी में से जब जा रहे हैं आप तो तुरंत एसी की हवा के नीचे ना जाए। थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद जब अपना शरीर का टेम्परेचर जब डाउन हो उसके बाद एसी के
संपर्क में आप जा सकते हैं। तुरंत जाते ही फ्रिज का ठंडा पानी का इस्तेमाल ना करें, थोड़ा सा जो है वो रुके, बॉडी को थोड़ा सा रिलैक्स दें और उसके बाद पानी आप पी सकते हैं। तो इससे इस प्रकार की चीजों को अगर जो आप उपयोग करोगे तो कहीं ना कहीं जो है वो बचाव हो सकता है। साथ ही साथ रितेश, एक चीज और मैं यहाँ पर बताना चाहूंगा, देखिए फिलहाल बात की जाए तो जिस तरीके से लोग इस भीषण गर्मी से परेशान है, ऐसे में स्कूल में जिस तरीके से बच्चों की अगर बात की जाए तो उनकी भी अभी क्लासेस जो है वो चल रही है, क्योंकि बच्चों के लिए ये जो गर्मी है वो काफी घातक है। और ऐसे में कहीं ना कहीं इसको लेकर भी जिला प्रशासन जो है वो बहुत जल्द ही कुछ जो है वो एडवाइजरी जारी करने वाला है। हालांकि समय जो है वो जरूर स्कूलों का अभी 8 बजे से लेकर के 1 बजे तक है, परंतु आप देखेंगे कि जो टेम्परेचर है वो 12 बजे के बाद से ही जो है वो बिल्कुल, और बहुत जरूरी है कि ऐसे मौसम में एहतियात बढ़ता जाए। निश्चित रूप से जिनका जिक्र आप कर रहे थे वो भी बहुत जरूरी है। तमाम उन उपायों में से तो हेल्थ एक्सपर्ट जो सलाह दे रहे हैं उसको गंभीरता के साथ तमाम लोग उसका पालन करें। बहुत शुक्रिया इस पर शापका, मुकेश शापका भी और आकाश हमारे साथ जुड़ने के लिए और ग्राउंड जीरो से तमाम जानकारियां, तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए। तो तापमान काफी ज्यादा बढ़ा हुआ है इस वक्त। तापमान के साथ साथ हीट वेव जो है उसने मुश्किलें और बढ़ा दी है, खासतौर पर उन लोगों के लिए जो 2 पहिया वाहन चला रहे हैं। रोड पर ऐसा लग रहा है मानो उनको, जो खुद वो बता रहे हैं कि आग बरस रही है।